स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम स्पीड इन डिस्टेंस का। छोटी क्लासेस में आपने अगर साइंस बैकग्राउंड से आप रहे हैं तो इसे काफ़ी अच्छे से जाना होगा रिलेटिव स्पीड क्या होती है। बाकी 10th क्लास तक साइंस सबके पास होती है, तो फिजिक्स में आपके पास कंसेप्ट आ जाता है रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ अलग नज़रिए से रिलेटिव स्पीड को देखेंगे, जिसे तब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ नहीं आया, आज आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दो लोग हैं। ठीक है, एक पर्सन यहाँ पे है और एक पर्सन मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये पर्सन चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये वाला पर्सन इसकी तरफ मूव कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इनके बीच में दूरी मान लेते हैं 300 किलोमीटर की है, या फिर चलो इसे मैं मान लेता हूँ 120 किलोमीटर की इनके बीच में दूरी। ठीक, कितने टाइम पे ये दोनों पर्सन मिलेंगे, आपको क्या लगता है? अगर मैं इसे सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ, आप कहेंगे सर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, इसे पर्सन को ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो मतलब एक घंटे में ए कितना चलेगा? ये 10 किलोमीटर चलेगा। अगर मैं बी की बात करता हूँ, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो एक घंटे में बी कितना चलेगा? बी एक घंटे में चलेगा मेरा 20 किलोमीटर। अब ध्यान से समझना इस चीज को। एक घंटा मैंने यहां से चलना, दोनों ने साथ में चलना स्टार्ट करा, एक घंटे के अंदर इसने 10 किलोमीटर चल दिया। और सेम टाइम पे अगर बी भी चल रहा है और बी भी एक घंटे तक चलता है, तो इसने 20 किलोमीटर चल दिया। इनके बीच की दूरी कितनी थी? 120 किलोमीटर की थी। अब दूरी कितनी रह जाएगी? आप कहेंगे सर 20 ये चल गया, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ये चल गया, तो 30 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो मेरे पास यहाँ पे 120 में से मैं घटाऊंगा 10 जमा 20 को, मेरे पास जो दूरी रह जाएगी इनके बीच में वो 90 किलोमीटर की रह जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरी एक घंटे के अंदर दोनों ने, क्योंकि ये मिलेंगे कब? जब ये 120 किलोमीटर का जो फासला है इनके बीच में वो खत्म हो जाएगा। एक घंटे में दोनों ने मिलके कितने किलोमीटर का दूरी कम कर ली आपस की? आप कहेंगे सर ए जब बी की तरफ जा रहा था, बी जब ए की तरफ आ रहा था, तो एक घंटे में मिलके दोनों ने 30 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। और ये एक घंटे में तय की गई दूरी ही मेरी रिलेटिव स्पीड कहलाएगी। जो इनके बीच का जो डिस्टेंस था, इन्होंने 30 किलोमीटर से क्या कर लिया? एक घंटे के अंदर कम कर लिया। तो मैं कहूंगा दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 30 किलोमीटर पर आवर कहलाएंगे। अगर आगे बात करते हैं, इनके बीच की दूरी है 120 किलोमीटर की, तो कितने टाइम के बाद ये दोनों मिल जाएंगे? आप कहेंगे सर एक घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी कम करते हैं, ये टोटल दूरी कितनी कम करनी है? 120 किलोमीटर की दूरी कम करेंगे तो दोनों का मिलन हो जाएगा। तो कितने से गुना करा? 4 से गुना करा, तो 4 घंटे के बाद ये दोनों के दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्या ये चीज सबको समझ आ गई? अगर मैं कहूं ए से कितनी दूरी पे ये दोनों मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर ए ने भी 4 घंटे चला, बी ने भी 4 घंटे चला, तो दोनों का मिलन हो गया। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? ए की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 इंटू में 4, ए ने 40 किलोमीटर चला होगा। और अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इसने भी 4 घंटे चला, तो बी ने 80 किलोमीटर चला होगा। तो जब ए 40 किलोमीटर चलेगा, बी 80 किलोमीटर चलेगा, तो इनका मिलन होगा। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं जाके ये मिले होंगे। क्या ये चीज समझ आ गई? तो मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो लोग हैं मेरे पास, ए और बी, अगर ये एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, ए बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है, दोनों टूवर्ड्स ईच अदर जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो आपस में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो एक घंटे में कितनी कम हो रही थी? एक घंटे में वो 30 किलोमीटर से कम हो रही थी, क्योंकि 10 किलोमीटर ये चला, 20 किलोमीटर ये चला, दोनों स्पीड मैंने ऐड कर दी, 10 और 20 ही हो गया 30। एक घंटे में अब दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर से कम हो रही है। तो जो ये दूरी कम हो रही है, यही हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो मैं कहूंगा रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 30 किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच की एक घंटे में कम की जा रही है, इसे मैं रिलेटिव स्पीड कहूंगा। क्या ये चीज समझ आ गई? तो दोनों जब एक दूसरे की तरफ मिलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड अगर मैं निकालूंगा तो ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए दो टर्म्स यूज की जाती है। एक होता है मेरे पास टुवर्ड्स ईच अदर, एक होता है मेरे पास इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये तो मैंने कहा ए और बी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं,
तो ये मेरे पास ये सिचुएशन बनी। अब कहता है ए एंड बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में दो चीजें होंगी मेरे पास, ए यहां पे है मेरा, बी यहां पे है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा हो सकता है कि ए इस तरफ मूव कर रहा हो और बी इस तरफ मूव कर रहा हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। उस केस में भी क्या होगा, मान लो ए की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड मेरे पास 20 किलोमीटर पर आवर है। अब इनके बीच की दूरी, एक घंटे में ए कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चल जाएगा, और एक घंटे में बी कितना चलेगा, बी 20 किलोमीटर चल जाएगा। तो एक घंटे में अब क्या करेंगे, ये एक घंटे में अब फिर से दूरी क्या हो जाएगी, 10 यहाँ पे बढ़ी, 20 यहाँ पे बढ़ी। जो फासला है इनका, पहले डी था, अब कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक डी था, यहाँ से लेके डी प्लस 30 हो गया, तो फासला मेरा 30 से दूर हो गया। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं कहूंगा उस पर्टिकुलर केस में भी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक घंटे में अब भी ये 30 किलोमीटर का फासला कर रहे हैं कवर, तो रिलेटिव स्पीड अब भी दोनों की ऐड हो जाएगी, तो ये 10 जमा 20 हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ, तो भी रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो भी रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन, एक तो मेरी ये हो गई कि दोनों इधर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ही मेरा ये वाला केस भी बनता है कि ये वाली डायरेक्शन इसकी है ए की और बी की डायरेक्शन ये, क्या ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे। देखो अपोजिट में दोनों केसेस बनेंगे, टुवर्ड्स में तो एक केस है कि एक दूसरे की तरफ, अपोजिट में दो केसेस बनते हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तब भी अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन इधर है, ये वाली डायरेक्शन इधर है। दूसरी चीज मैं कह सकता हूँ, ए की डायरेक्शन अभी मैंने ये रखी थी, ए की इधर कर दी, और बी की इधर रखी थी, बी की इधर कर दी, ये भी तो मेरे पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। दोनों अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन टुवर्ड्स ईच अदर कर रहे हैं। तो अपोजिट के दो केसेस बने, दोनों में रिलेटिव स्पीड ऐड होगी, ठीक है। एक जब अपोजिट में टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो उनकी बीच की दूरी है वो कम करेंगे रिलेटिव स्पीड से। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में भी रिलेटिव स्पीड दोनों का सम होगा, लेकिन वो उनकी जो दूरी है वो बढ़ेगी रिलेटिव स्पीड के हिसाब से। क्या ये चीज समझ आ गई? तो मैंने दो केसेस आपको रिलेटिव स्पीड के समझाए अभी। अपोजिट डायरेक्शन के दो केसेस हैं, अपोजिट में ही एक एक दूसरे की से दूर और एक एक दूसरे की तरफ। एक आता है मेरे पास अगला केस, दैट इज सेम डायरेक्शन। अगर दोनों के दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में मूव करें। अब सेम डायरेक्शन में मूव कैसे करेंगे, मान लो मेरे पास ये है ए, ये है मेरे पास बी, ठीक है। ए की स्पीड में मान लेता हूं 20 किलोमीटर पर आवर है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बी की स्पीड में मान लेता हूं ये 10 किलोमीटर पर आवर है और बी भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या दोनों एरो एक साइड है? अपोजिट में हमने देखा था या तो दोनों एरो ऐसे होंगे या फिर दोनों एरो ऐसे होंगे। ये मेरा अपोजिट का केस था जिसमें रिलेटिव स्पीड ऐड हो रही थी। एक मैंने कहा सेम डायरेक्शन, तो दोनों एरो या तो मेरे ऐसे होंगे या फिर मेरे दोनों एरो ऐसे होंगे, तो ये हो गया सेम डायरेक्शन, ठीक। अब इसमें क्या होगा, आप देखेंगे, मान लो ये ए मेरा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, बी मेरा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो होगा क्या, एक मान लो इनके बीच की दूरी भी कर लेते हैं। इनके बीच की दूरी मैंने मान ली से 60 किलोमीटर है। अब ए एक घंटे में कितना चलेगा, आप कहेंगे सर ए की स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, तो एक घंटे में ए 20 किलोमीटर चलेगा। 20 किलोमीटर चला तो एक घंटे में ए यहां से उठ के यहां पे पहुंच जाएगा। मैंने मान लिया इसने 20 किलोमीटर की दूरी कवर करी एक घंटे। अब बी भी यहां पे चल रहा है, तो बी एक घंटे में कितना कवर करेगा, आप कहेंगे 10 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो एक घंटे में बी ने 10 किलोमीटर की दूरी कवर करी होगी। तो एक घंटे में बी ने कितना चला, 10 किलोमीटर चली। अब देखो इनके बीच की दूरी पहले कितनी थी, 60 किलोमीटर की थी। ए 20 चल गया, बी 10 ही चल पाया, तो जो ये वाली दूरी है ये कितनी रहेगी, आप कहेंगे सर 60 है, ये 60 में से 20 घटाऊंगा तो मेरे पास इतना पोर्शन 40 बचेगा, और 40 और 10 ये कितना हो गया, 50। क्या मैं कह सकता हूं एक घंटे के अंदर जो इनकी दूरी थी वो 10 किलोमीटर से कम होगी, पहले 60 थी अब 50 है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे एक घंटे जब ए और बी सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो ए और बी की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, एक घंटे के अंदर इन्होंने अपने आपस की दूरी को 10 किलोमीटर से कम कर दिया। और वो 10 कैसे आया, जब मैंने इस 20 में से, क्योंकि यहाँ पे मैं 20 चल गया और यहाँ पे मैं 10 ही चला, तो 20 में से मैंने 10 घटाया तो मेरे पास बचा 10।
तो मैं कहूंगा 1 घंटे में, अब ये एक्चुअली में 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, मतलब इनके जो बीच की दूरी है उसे 10 किलोमीटर से कम कर रहे हैं, तो ये मेरी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो इस केस में जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बड़े वाली स्पीड में से छोटे वाली स्पीड को घटा देंगे। तो मैंने कहा ये 20 में से 10 घटाया तो मेरे पास आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब हर 1 घंटे में क्या करेंगे, 10-10 किलोमीटर के पर आवर की दूरी खत्म होती चली जाएगी इनकी। कितने घंटे के बाद इनकी मुलाकात होगी, क्या आप बता सकते हैं? टोटल दूरी थी मेरे पास कितनी, 60 किलोमीटर की। हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी कम कर रहे हैं, तो कितने टाइम के बाद इनका मिलन होगा, 60 भाग 10 कर दूंगा तो ये आएगा 6 घंटे। 6 घंटे के बाद ए और बी मिल जाएंगे। ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा बी से मिलने से पहले, आप कहेंगे सर ए का डिस्टेंस होगा, ए की स्पीड है 20, 6 घंटे चला तो 20 इंटू में 6, 120 किलोमीटर ए चल गया। अगर बी का डिस्टेंस पूछेंगे तो बी का कितना हो जाएगा, बी की स्पीड है 10, ये भी 6 घंटे चला तो ये 60 किलोमीटर। तो मिलन कहां से होगा, यहां से चलना स्टार्ट करा था बी ने, तो बी यहां से कितना चल जाएगा, यहां से भी चल जाएगा 60 किलोमीटर। जब इसकी मुलाकात होगी एट पॉइंट के, मान लेता हूं यहां पे ए और बी मिलेंगे, तो ए की दूरी यहां से लेके यहां तक आप देखेंगे ये 60 और 60 120 हो गई, और बी की दूरी यहां से लेके यहां तक 60 हो गई। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन और कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब एक के पीछे एक चलेंगे सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब दोनों की स्पीड को घटा दूंगा तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, चाहे टुवर्ड्स चलें या एक दूसरे से दूर जा रहे हो, अवे फ्रॉम ईच अदर हो, दोनों केस में रिलेटिव स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। अब इसी में एक दो चीजें और साथ के साथ सीखते हुए चलते हैं। मेरे पास क्या है, मान लो यहां से लेके यहां तक जाना है, मेरे पास यहां पे है ए, यहां पे है बी, और ये सी पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है। ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और सी पॉइंट पे जाके इनका मिलन होता है ए और बी का। अगर ऐसा कुछ है तो आप बताएं किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ए फास्टर होगा या बी फास्टर होगा? क्योंकि बी ने तो सिर्फ इतनी दूरी तय करी है जबकि ए ने इतनी दूरी तय करी है, तो जो पीछे होगा बंदा उसकी स्पीड हम हमेशा तेज मानेंगे, या फिर मैं कहूंगा डायरेक्शन में उसी हिसाब से लूंगा कि जो फास्टर बंदा है वो हमेशा पीछे से स्टार्ट करे और जो स्लोअर बंदा है वो आगे से स्टार्ट करे। तो मैं कहूंगा बी रहेगा स्लोअर और मेरे पास ए रहेगा फास्टर, अगर हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पूरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि फिर उन दोनों का मिलन डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ए फास्टर हो गया और बी मेरा स्लोअर हो गया अगर इनका मिलन यहां पे जाके होता है। एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं। मान लो ए की स्पीड है मेरे पास 20 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड मैं कहता हूं ये है मेरे पास 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करा और इनका मिलन यहां पे होता है, तो अगर दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं इसने टी टाइम तक चला होगा और इसने भी, बी ने भी टी टाइम तक चला होगा, और ये फाइनली यहां पे जाके मिलते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि मेरे पास जो ये डिस्टेंस है ए बी रेशियो बी सी, क्या आप ए बी रेशियो बी सी डिस्टेंस का रेशियो बता सकते हैं, क्या आएगा? सोचो जरा ध्यान से, कैसे करेंगे इस सवाल को हम। देखो हम कहेंगे क्योंकि ये ए ने भी टी टाइम तक चला, बी ने भी टी टाइम तक चला, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस के बराबर होता है। टाइम तो हो गया कांस्टेंट, दोनों के दोनों सेम टाइम के लिए चल रहे हैं। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो मैं कहूंगा डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस ए मूव चलेगा और जो डिस्टेंस बी चलेगा, उसका रेशियो क्या होगा, स्पीड के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए की स्पीड है 20 और बी की स्पीड है 15, तो मेरे पास ये हो जाएगा यहाँ पे स्पीड के प्रोपोर्शनल कर दिया 4:3। तो अगर मेरे पास इनका मिलन टी टाइम के बाद यहां पे हो रहा है तो मैं कहूंगा यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, ए से लेके सी तक की दूरी, ए से लेके सी तक की दूरी होगी मेरे पास 4 क्योंकि ये डिस्टेंस ए से लेके सी तक का ए ने कवर करा है, और बी से लेके सी तक की दूरी होगी मेरे पास 3। इसे मैं दोबारा रिड्रॉ करता हूं। मैंने कहा यहां से लेके यहां तक जाना है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ये मेरा सी पॉइंट पे इनका मिलन होता है। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा,
सेम टाइम तक अगर ए और बी चलते हैं और सी पॉइंट पे मिलन हो रही है, ए की स्पीड 20 है, बी की स्पीड 15 है, तो ए ने यहाँ पे 4 रेशियो की दूरी कवर करी होगी और बी ने कितने रेशियो की दूरी कवर करी होगी, बी से लेके सी तक गया, इसने 3 रेशियो की दूरी कवर करी होगी। मेरा सवाल ये था कि मुझे बता दो ए बी रेशियो बी सी। तो अगर ए बी का मान निकालूंगा मैं, ये 4 रेशियो है, ये 3 रेशियो है, तो 4 माइनस 3, क्या ये 1 रेशियो हो जाएगा? तो अगर ये 1 रेशियो है तो ये मेरे पास 3 रेशियो होगा। तो मैं यहाँ पे ए बी रेशियो बी सी बता सकता हूँ 1 रेशियो 3। उम्मीद करता हूँ ये सवाल सभी लोगों को समझ आ गया है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद रिलेटिव स्पीड में थोड़े और कॉन्सेप्ट जानेंगे। क्वेश्चन में कहता है P and Q are 27 किलोमीटर अवे, टू ट्रेन्स विद स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम P and Q and travel in the same direction. They meet at point R beyond Q. The distance QR is. मेरे पास दो पॉइंट दे रखे हैं P और Q। ये मैंने मान लिया P पॉइंट है और ये मेरे मन में लिया Q पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों 27 किलोमीटर की दूरी पे हैं। कहता है दो ट्रेनें, एक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक P पॉइंट से निकलती है, एक Q पॉइंट से। तो P से निकलने वाली ट्रेन की स्पीड मैं मान लेता हूँ 24 किलोमीटर पर आवर है और Q से निकलने वाली ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूँ 18 किलोमीटर पर आवर है। दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों को मैंने इस डायरेक्शन में दौड़ा दिया। कहते हैं ये R पॉइंट पे जाके मिलती हैं, दे मीट एट अ पॉइंट R बियॉन्ड Q। Q से आगे एक R पॉइंट पे जाके इनका मिलन होगा। हमें डिस्टेंस बताना है कि QR कितना है, ये वाली दूरी मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर जब इन दोनों का मिलन R पॉइंट पे जाके होगा तो P, जो ट्रेन P पॉइंट से निकल रही है उसने कितने टाइम तक चला, T टाइम तक चला। जो ट्रेन Q पॉइंट से निकल रही है इसने कितने टाइम तक चला, T टाइम तक चला। तो मेरे पास दोनों ट्रेन अगर सेम टाइम तक चल रहे हैं तो दोनों ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो स्पीड के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं कह सकता हूँ P से लेके R तक की दूरी, P से लेके R तक की दूरी का रेशियो और Q से लेके R तक की दूरी का रेशियो ये किसके बराबर हो जाएगा? जो P से ट्रेन निकली इसकी स्पीड का रेशियो और जो Q से ट्रेन निकली इसकी स्पीड का रेशियो। तो ये 24 है मेरे पास, ये 18 है, तो ये मान आ जाएगा 4 रेशियो 3। अगर डिस्टेंस का रेशियो मेरे पास 4 रेशियो 3 आ गया तो यहां से पी आर मेरा ये 4 रेशियो है, ये मेरा 3 रेशियो है। ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी? 4 में से 3 घटाया तो 1 रेशियो। अगर 1 रेशियो 27 को रिप्रेजेंट करता है तो 3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा? 3 इंटू में 27 को। 1 रेशियो 27 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रेशियो 3 इंटू में 27 ये रिप्रेजेंट करेगा 81 को। तो यहाँ पे मेरे पास Q पॉइंट से लेकर R पॉइंट तक की दूरी रही होगी 81 किलोमीटर। ये मेरा इस सवाल का उत्तर आएगा। समझ आ गया सबको? ठीक है, ये डायग्राम में समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, एग्जाम में इतना सब बनाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली आ जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चन करना। अगर मैं आगे बात करता हूँ, इसी सवाल को दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। मैंने कहा यहाँ पे पॉइंट P है, मेरे पास यहाँ पे पॉइंट Q है और ये फाइनली जाके R पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये दूरी मुझे 27 दे रखी है, P की स्पीड 24 है इस डायरेक्शन में, Q की स्पीड 18 है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और मुझे QR का डिस्टेंस बताना है। तो मैं ये भी कह सकता था भैया कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, बड़े में से छोटे को घटा दूंगा, 24 में से 18 को घटाया तो मेरे पास मान आ गया 6। तो जो 1 घंटे के अंदर ये क्या कर रहे होंगे? 6 किलोमीटर की दूरी अपने आप की कम कर रहे होंगे। इन्हें कितने किलोमीटर की दूरी कम करनी है? 27 किलोमीटर की दूरी करनी है। तो कितने टाइम में ये दूरी खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी? 1 घंटे में 6 किलोमीटर है तो 27 भाग 6, ये मेरे पास आ जाएगा 4.5 आवर्स। 4.5 घंटे के बाद इनका मिलन हो जाएगा, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर 4.5 घंटे मेरे पास आ गया है और ये मेरे पास Q है, Q भी 4.5 घंटे चलेगा, P भी 4.5 घंटे चलेगा, तब जाके ये R पॉइंट पे मिलेंगे। जो ट्रेन P और Q से निकल रही है तब जाके इनका मिलन होगा R पॉइंट पे। तो Q 4.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? Q से जो ट्रेन चल रही है कितनी दूरी तय की जाएगी 4.5 घंटे में? ये 18 की स्पीड है, 18 किलोमीटर पर आवर 4.5 घंटे तक चलेगी, तो 18 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा? इसे 18 और ये 9 भाग 2 लिखता तो 2 से कट जाता मेरा, ये रह जाता 9 और 9 इंटू 9 होता है 81। तो मेरे सवाल का उत्तर 81 आ जाता। तो आप रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से भी कर सकते थे इस सवाल को, ठीक है। ऑल्दो ये वाला मेथड बेटर है, रेशियो मेथड से डायरेक्टली आंसर आ रहा है, इसमें थोड़ी सी मेहनत है बस।
इसमें हमने टाइम निकाला, फिर क्वेश्चन को सोल्व करा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है टू डंकीज आर स्टैंडिंग 400 मीटर अपार्ट। फर्स्ट डंकी कैन रन एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड डंकी कैन रन एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ टू डंकीज रन टुवर्ड्स ईच अदर आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बम्प इनटू ईच अदर। ठीक है, मेरे पास दो क्या है, डंकीज हैं, गधे हैं। ठीक है, ये 400 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। कहता है जो पहला डंकी है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, तो पहले डंकी को मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। दूसरा डंकी यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कितने टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे में बम्प करेंगे, मतलब एक दूसरे से मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे। तो आप कहेंगे सर रिलेटिव स्पीड दोनों सेम तरफ चल रहे हैं, तो 3 जमा 2 5 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय करेंगे एक दूसरे की तरफ। टोटल दूरी 400 मीटर की अगर दूरी कर देंगे तो इन दोनों का मिलन हो जाएगा। तो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस मेरे पास कितना है 400 मीटर है, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 400 भाग 5, ये हो जाएगा 80 सेकंड के बाद इनका मिलन होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास टू रनर्स ए एंड बी स्टार्ट रनिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईच अदर। दे मीट आफ्टर 1 hour 30 minutes। हाउ फार वर दे फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे स्टार्टेड। मेरे पास दो लोग हैं ए और बी। ठीक है, एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, 1.5 घंटे के बाद इनका मिलन होता है। 1 hour 30 minutes का मतलब 1.5 hour। दोनों एक दूसरे की तरफ 1.5 घंटे तक भागते हैं, तो फाइनली वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते होंगे। हमें बताना है कि स्टार्टिंग में वो कितनी दूर थे एक दूसरे से। तो आप कहेंगे जब दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 जमा 16। एक इतने किलोमीटर 1 घंटे में तय करेंगे, 1.5 घंटे में मिलेंगे, तो 1.5 घंटे तक इन्होंने कितनी दूरी तय करी होगी, 1.5 से गुना कर दिया। डिस्टेंस आ गया मेरा स्पीड इंटू में टाइम, और ये हो गया मेरे पास 28 इंटू में 2.5 करूंगा तो 42, 1.5 करूंगा तो 42। तो स्टार्टिंग में वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे रहे होंगे, 42 किलोमीटर की दूरी पे रहे होंगे। डन है। अगला सवाल CGL 2020 Tier 1 का कहता है टू प्लेसेस A and B are 45 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस A एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस B एट द सेम टाइम। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 4.5 hours and if they move towards each other they meet in 27 minutes. What is the speed of the car which moves faster? चलो, मेरे पास क्या है, दो प्लेसेस हैं A और B। ठीक है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 45 किलोमीटर। एक कार है जो A से स्टार्ट होती है, ठीक है, और एक कार है जो B से स्टार्ट होती है। तो कार 1 मान लेता हूं जो A से स्टार्ट हो रही है, और कार 2 मान लेता हूं जो B से स्टार्ट हो रही है। कहता है अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चलें, ये वाली कार भी मेरी इस डायरेक्शन में चले, ये वाली कार भी मेरी इस डायरेक्शन में चले, तो इनका मिलन होगा 4 घंटे और आधे घंटे, मतलब 4.5 घंटे में, 4.5 आवर, 4.5 घंटे में इनका मिलन होता है। कहता है अगर एक दूसरे की तरफ मूव करें, मतलब कार 1 इधर चले और मेरा कार 2 इधर चले, तो जो इनका मिलन होता है वो 27 मिनट में होता है। हमें बताना है स्पीड ऑफ द फास्टर कार क्या होगी। अब डायग्राम से देखें, जब मैं दोनों कारों को इस साइड चला रहा हूँ और मैं कह भी रहा हूँ कि इनका 4.5 घंटे में मिलन होगा, तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरी फास्टर कार है और ये मेरी स्लोअर कार है, तभी तो मिल पाएंगे। अगर ये फास्ट होगी तो आगे भागी चली जाएगी, तो कभी इसे पकड़ ही नहीं पाएगी, है ना। तो जब ये साथ में चल रहे हैं, कार 1 की स्पीड को मैं मान लेता हूँ x और कार 2 की स्पीड को मान लेता हूँ y। 4.5 घंटे में ये मिल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इन दोनों कार की, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, x माइनस वाई। ये रिलेटिव स्पीड होगी, 4.5 घंटे तक चलेंगे, तो जो इनके बीच की दूरी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कितनी दूरी खत्म हो जाएगी, अभी 45 किलोमीटर है, ये 0 बनेगा ना, तो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे ये। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये 27 मिनट में मिल जाते हैं, मतलब 27 भाग 100, 60, ये आर में आ गया। और ये किसके बराबर होगा, अब भी 45 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेंगे। मुझे किसका मान बताना है, मुझे मान बताना है कि विच मूव्स फास्टर, एक्स का मान बता दो। सोल्व करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे 4.5 से 45 काटा तो 10, तो 4 घंटे तक डायरेक्शन में चल रहे हैं, x माइनस वाई। ये रिलेटिव स्पीड होगी, 4.5 घंटे तक चलेंगे, तो जो इनके बीच की दूरी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कितनी दूरी खत्म हो जाएगी, अभी 45 किलोमीटर है, ये 0 बनेगा ना,
तो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे ये। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये 27 मिनट में मिल जाते हैं, मतलब 27 भाग 100 60, ये आर में आ गया। और ये किसके बराबर होगा, अब भी 45 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेंगे ये। मुझे किसका मान बताना है, मुझे मान बताना है कि विच मूव्स फास्टर, एक्स का मान बता दो। सोल्व करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे 45, 4.5 से 45 काटा तो 10 आ गया। यहाँ पे मेरे पास 27 है, ये पहले मैं 9 से काटूंगा तो 5 और ये आएगा 3, 3 से काटूंगा ये आएगा 20 और 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 100। तो मेरे पास x माइनस वाई तो आया 10 और x प्लस वाई आ गया मेरे पास 100। x का मान बताना है, कितनी बार करवाए इस तरह के। x क्या होगा मेरा, इन दोनों का एवरेज, x का मान आएगा 100 जमा 10, 110 भाग 2 55। यही इस सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलें। क्वेश्चन में क्या था, टू प्लेसेस P एंड Q आर 162 किलोमीटर अपार्ट, a train leaves P for Q and simultaneously another train leaves Q for P. They meet at the end of 6 hours. If the former train travels at 8 km per hour faster than the other, then find the speed of train from Q. मेरे पास दो प्लेसेस दे रखे हैं P और Q, इनके बीच की दूरी दे रखी है 162 किलोमीटर की। एक ट्रेन P से चलती है Q की तरफ और उसी समय में एक ट्रेन Q से चलती है P की तरफ, ठीक है। तो जो यहाँ से P स्टेशन से ट्रेन चल रही है इसका नाम मैं मान लेता हूँ चलो A ट्रेन, और जो Q स्टेशन से चल रही है P की तरफ इसका मान लेता हूँ मैं ट्रेन का नाम B ट्रेन। ये 6 घंटे के अंत में मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, ये भी क्या रखा है, जो फॉर्मर ट्रेन है, फॉर्मर ट्रेन मतलब जो पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन P से निकली थी, वो 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर चलती है दूसरी ट्रेन से। तो अगर ये वाली ट्रेन की स्पीड को मैं क्या मान लूं, x मान लूं, तो ये वाली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। ये भी हमें दे रखा है, हमें बताना है स्पीड बता दो उस ट्रेन की जो Q से चली, मतलब x का मान बताना है। कहता है अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो 6 घंटे में मिलती हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 दैट इज 2x प्लस 10, इसी गति से चलेंगे। और टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे तक चलेंगे तो मिल जाएंगे। तो 6 घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेंगे, अभी इनके बीच की दूरी है 162, ये खत्म करेंगे, जीरो बनाएंगे इसे, तो ये 162 के बराबर। सोल्व करके x का मान बताना है, क्वेश्चन हो गया खत्म। इसे 6 से काटूंगा तो दूनी और ये 7, 10 उधर जाके कटेगा तो 19, 2x 19 के बराबर, तो x का मान 9.5। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था, टू प्लेसेस ए एंड बी आर 396 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेसेस बना लेते हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 396 किलोमीटर। आगे कहता है ट्रेन एक्स लीव्स फ्रॉम ए एंड फॉर बी एंड ट्रेन वाई लीव्स फ्रॉम बी फॉर ए एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे ऑन पैरेलल ट्रैक्स। मेरे पास क्या करते हैं, जो ट्रेन ए है, ट्रेन एक्स है, वो ए से निकलती है किसकी तरफ, बी की तरफ, और एक ट्रेन वाई है जो बी से निकलती है ए की तरफ, सेम दिन सेम टाइम पे पैरेलल ट्रैक्स पे। पैरेलल ट्रैक्स का मतलब एक ट्रैक ये मान लो, ये आप एक्स के लिए फॉलो कर लो, एक ट्रैक नीचे बना लेता हूँ, मान लेते हैं इस ट्रैक पे क्या चलेगी, ट्रेन स्टेशन बी से वाई की तरफ चलेगी, ठीक है। आगे क्या था, बोथ ट्रेन्स मीट आफ्टर 5 आवर्स। अगर दोनों देखो सेम डायरेक्ट एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो 5.5 घंटे में मिलती हैं। कहता है स्पीड ऑफ वाई इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ एक्स देन द स्पीड ऑफ वाई, ठीक है। जो y की स्पीड है वो 10 किलोमीटर ज्यादा है x की स्पीड से, ठीक है। तो मुझे बताना है स्पीड ऑफ y क्या रही होगी। तो y की स्पीड को मैं y मान लेता हूं, अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है x की स्पीड से, तो x की क्या हो जाएगी, इससे 10 किलोमीटर पर आवर कम, तो मैंने इसे कहा x की स्पीड हो जाएगी y माइनस 10, ठीक है। दोनों जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, कितने टाइम में मिल रहे हैं, 5.5 घंटे में मिल रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो y प्लस वाई माइनस 10 दैट इज 2y माइनस 10, और 5.5 घंटे तक चल रहे हैं। 5.5 घंटे को 11 बार 2 ही लिख देते हैं, तो कितना दूरी कवर करी, अब इनके बीच का डिस्टेंस था 396, यही दूरी खत्म करी है। सोल्व करके y का मान बताना है। देखो मैंने इसलिए ये y माना था क्योंकि जिसका मान निकालना उसे वेरिएबल मान लो, इसका नहीं निकालना था तो इसे मैंने y की टर्म्स में सोच लिया, जबकि मुझे ये दे रखा था जो यहाँ से ट्रेन निकल रही है उसकी स्पीड क्या है, इससे 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा इसकी स्पीड है, लेकिन मुझे इसका मान पूछा गया था तो मैंने इसे y माना, तो मैंने कहा इसकी 10 किलोमीटर पर आवर कम रही होगी। जो पूछा जाए उसे वेरिएबल मानो, बाकी उसी हिसाब से चेंज कर लो। अब मैं इसे 11 से काटूंगा तो आप देखेंगे 36 आ गया, 2 से गुना करूंगा 72,
ये 10 और जाएगा 82, 82 भाग 2 करूंगा तो y का मान आ गया 41। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। डन है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास 2 कार्स A एंड B ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी एट स्पीड्स ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 108 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ कार B टेक्स 2 hour लेसर टाइम देन कार A फॉर द जर्नी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। ठीक है, मेरे पास 2 कार्स हैं A और B। ठीक है, उन्हें ट्रेवल करना है एक सिटी से दूसरी सिटी में। कार A की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, कार B की स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे कहता है जो कार B है उसे 2 घंटे कम लगते हैं कार A से इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जर्नी मेरी क्या हो सकती है, मान लो इन्हें एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो इन्हें D डिस्टेंस कवर करना है, तो कार B को क्या लगेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये जर्नी कवर करने में 2 घंटे कम लगेंगी कार A से। तो मुझे ये बताना है कि जो 2 सिटीज हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जो इन्हें मूव करना है, उनकी दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस बताना है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इसे, आप मान लेंगे कि कार A को कितना टाइम लगता है यहां से लेके यहां तक जाने में, T टाइम लगेगा। कार B को कितना टाइम लगेगा, इसे 2 घंटे कम लगेंगे तो इसे T-2 टाइम लगेगा। टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, D हो जाएगा मेरे पास 108 इंटू में T-2, ये बराबर हो जाएगा 60 इंटू में T के। सिंप्लीफाई करूंगा 108 और 60 को, पहले तो ये मेरा 12 से कट जाएगा, ये 5 आएगा और मेरे पास ये आ जाएगा 9। 90 माइनस 5T ये 40 होगा और 9 दूनी 18 इधर बन जाएगा। T का मान आ जाएगा मेरे पास, 4 से काटूंगा 4.5। टाइम है 4.5 घंटे का। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो मेरा 60T था, तो डिस्टेंस हो जाएगा 60 इंटू में 4.5, ये हो जाएगा 270 किलोमीटर। ये मैंने बेसिक से कर दिया, जो फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया था वो कंसेप्ट यूज करके कर दिया इस सवाल को। ठीक है, और क्या क्या कर सकते थे इस सवाल में, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी कैन ट्राई। ठीक है, और क्या कर सकते थे बताओ, क्या दोनों ट्रेन सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के रेशियो के। पहली ट्रेन की स्पीड है 60, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 108, तो स्पीड का रेशियो आ गया मेरे पास, 12 से काटा तो 5:9। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 9:5। दोनों में टाइम का गैप कितने का दे रखा है, यहाँ पे 4 रेशियो आ रहा है, दोनों में टाइम का गैप कहा था कि 2 घंटे का है। अगर 4 रेशियो 2 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेशियो आधे घंटे को रिप्रेजेंट करेगा, एक रेशियो आधे घंटे को रिप्रेजेंट करेगा, तो 9 रेशियो 9 भाग आधा, ये 4.5 घंटे होगा। और यहाँ पे स्पीड थी 60, 60 को 4.5 से गुना करेंगे तो 270। ठीक है, वही चीज हो गई एक तरीके से, और तो हमने कुछ ज्यादा इसमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज नहीं करा। अगला सवाल सीपीओ 2019 का है, कहता है द स्पीड ऑफ 2 रेलवे इंजन आर इन द रेशियो 5:4 इफ दे मूव ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन and if the slower engine is ahead of the faster engine by 8 km when the later starts, how far will the faster engine have to travel before it overtakes the slower one। मेरे पास कहता है मेरे पास 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं, मैंने दोनों पैरेलल ट्रैक्स ऐसे बना दिए। ठीक है, उस पे 2 रेलवे इंजन चल रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। जो स्लोवर इंजन है वो 8 किलोमीटर आगे है किससे, फास्टर इंजन से। तो मैंने कहा ये मेरा फास्टर इंजन है, ये मेरा स्लोवर इंजन है, इनके बीच की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर की है। मतलब जब पीछे वाले इंजन ने चलना स्टार्ट करा ये ऑलरेडी 8 किलोमीटर आगे था। हमें क्या रखा है कि जो फास्टर इंजन है और जो स्लोअर इंजन है उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:4 है। तो बता दें कि कितना ट्रेवल करना पड़ेगा फास्टर इंजन को बिफोर इट ओवरटेक्स द स्लोअर इंजन। तो यहां से लेके मान लो टी टाइम के बाद जो फास्टर इंजन है वो स्लोअर इंजन को ओवरटेक करेगा, तो मुझे यहां से लेके यहां तक की दूरी, जब इन दोनों इंजन का मिलन होगा, ये दूरी बतानी है कि कितनी है। ठीक है, फास्टर इंजन से। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर स्पीड का रेशियो 5:4 है, दोनों ये भी टी टाइम के लिए चलेगा, ये भी टी टाइम के चलेगा। जो स्पीड का रेशियो टाइम कांस्टेंट हो गया तो वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो होगा, ये होगा 5:4। तो मैं कहूंगा अगर फास्टर इंजन 5 रेशियो चलेगा
फास्टर इंजन अगर 5 रेशियो चलेगा डिस्टेंस, तो सेम टाइम के अंदर जो स्लोअर इंजन है वो कितना चलेगा, 4 रेशियो चलेगा। 5 में से 4 घटाऊंगा तो ये बचेगा मेरे पास 1 रेशियो। 1 रेशियो 8 को रिप्रेजेंट करता है। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है फास्टर इंजन कितना चला। फास्टर इंजन तो 5 रेशियो चला, 1 रेशियो अगर 8 के बराबर है तो 5 रेशियो 5 इंटू 8 ये 40 किलोमीटर के बराबर होगा। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। रेशियो मेथड से बहुत ही कम टाइम में हमने इसका उत्तर निकाल लिया। बाकी एग्जाम में तो मैं इतना सब डायग्राम बना के थोड़ी ना करता, एग्जाम में तो मैं सीधा देखता भैया फास्टर इंजन की स्पीड है 5, स्लोअर इंजन की स्पीड है 4, जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, अब मेरे पास इनके जो बीच की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर की है, तो मुझे बताना फास्टर इंजन को कितना चलना पड़ेगा, किससे कि वो स्लोअर इंजन को कितना चलना पड़ेगा उस पॉइंट तक जब भी इन दोनों का मिलन होता है। तो मेरे पास मैं कहूँगा फास्टर इंजन अगर 5 रेशियो डिस्टेंस कवर करेगा, स्लोअर इंजन 4 रेशियो डिफरेंस कवर करेगा। इनके बीच का डिफरेंस है 1 रेशियो का। अभी इनके बीच में दूरी कितनी है, अभी इनके बीच में दूरी 8 किलोमीटर की है। तो मैं बना लेता हूँ कि भैया इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, मुझे क्या करना है कि फास्टर किलोमीटर 8 किलोमीटर ज्यादा चला जाए स्लोअर इंजन से, तो इन दोनों का मिलन हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे मैं 8 किलोमीटर बना लेता हूँ। मैंने कहा ये 1 रेशियो 8 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा और मुझे एक बताना है फास्टर इंजन कितना चलेगा। अब आप कहेंगे अगर 1 रेशियो 8 किलोमीटर के बराबर है तो फास्टर इंजन कितना चलेगा, 5 इंटू में 8 40 किलोमीटर। और सेम टाइम के अंदर स्लोअर इंजन कितना चलेगा, आप कहेंगे 4 इंटू में 8 32 किलोमीटर। तो स्लोअर इंजन ने 32 चला, फास्टर ने 40 चला, तो इनके बीच की जो दूरी थी 8 किलोमीटर की वो खत्म हो गई। डायरेक्टली यहाँ पे वन लाइनर अप्रोच रहेगी हमारी इस सवाल को करने की एग्जाम में। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है अ पुलिसमैन सो अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर एंड स्टार्ट टू चेज। द पुलिसमैन कैन रन 4.7 किलोमीटर इन 11 मिनट्स एंड द थीफ कैन रन 4.7 किलोमीटर इन 34 मिनट्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ बिफोर बीइंग कॉट। मेरे पास एक पुलिस वाला है और मेरे पास एक चोर है। पुलिस वाले और चोर के बीच में जो दूरी है वो 700 मीटर की है। तो मैंने कहा ये थीफ है, ये पुलिसमैन है, इनके बीच की दूरी 700 मीटर की है। जैसे ही थीफ ने पुलिसमैन को देखा तो उसने भागना स्टार्ट कर दिया, या फिर मैं कह सकता हूं जैसे पुलिस वाले ने थीफ को देखा तो उसने थीफ के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पुलिसमैन कह रहा है कि 4.7 किलोमीटर ये 11 मिनट में चल सकता है और थीफ 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में चल सकता है। तो हमें बताना है पुलिस को कितना चलना पड़ेगा बिफोर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ, थीफ को कितना चलना पड़ेगा बिफोर बीइंग कॉट, पकड़े जाने से पहले। तो मैं मान लेता हूँ थीफ को यहाँ से लेके इसने डी डिस्टेंस कवर करा और यहाँ पे इनका मिलन हो गया पुलिस वाले का और थीफ का। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बताना है। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर ये 4.7 किलोमीटर चलता है 11 मिनट के अंदर पुलिस वाला, तो पुलिस वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी 4.7 किलोमीटर बाय 11 मिनट, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं थीफ की बात करता हूँ ये 4.7 किलोमीटर चलता है कितने टाइम के अंदर, 34 मिनट के अंदर। तो क्या ये मेरे पास रेशियो आ गया पुलिसमैन की स्पीड का और ये थीफ की स्पीड का। आप देखेंगे यहाँ पे 4.7 तो 4.7 कॉमन है, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, मिनट मिनट कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 34 इधर और 11 इधर, तो 34 रेशियो 11, ये मेरे पास स्पीड का रेशियो होगा पुलिसमैन और थीफ का। इसे आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे क्योंकि यहाँ पे भी ये 4.7 किलोमीटर चल रहा है, ये भी 4.7 किलोमीटर चल रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो गया तो मेरे पास जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस कांस्टेंट पे स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रेशियो के। तो ये टाइम कितना है 11 रेशियो 34, तो स्पीड का रेशियो होगा 34 रेशियो 11। तो मैं कहूंगा गिवन टाइम के अंदर पुलिस वाला अगर 34 रेशियो चलेगा तो मेरे पास क्या होगा, थीफ 11 रेशियो ही चल पाएगा। इनकी स्पीड का रेशियो मिल गया। अब यहाँ पे पुलिस वाले ने थीफ को देखा 700 मीटर आगे और पुलिस वाले ने इसे पकड़ना स्टार्ट कर दिया, भागना स्टार्ट कर दिया इसके पीछे। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये मेरा थीफ भी भागेगा और ये मेरा पुलिस वाला भी भागेगा, इनका मिलन होगा इस पर्टिकुलर यहाँ पे जाके मिलन होगा इनका। तो पुलिस वाला टी टाइम तक भागेगा और थीफ भी मैं मान लेता हूँ टी टाइम तक भागेगा। अब टाइम कांस्टेंट हो गया तो जो इनका स्पीड का रेशियो होगा वही इनका डिस्टेंस का रेशियो होगा, राइट। और अगर स्पीड डिस्टेंस का रेशियो बराबर हो गया तो मेरे पास स्पीड का रेशियो पुलिस वाले का और थीफ का कितना था 34 रेशियो 11, तो ये रेशियो इनके डिस्टेंस का भी मेंटेन रहेगा। अभी मुझे क्या करना है, आप देखेंगे पुलिस वाला अगर 34 रेशियो भागेगा, ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं 34 रेशियो भाग दूं तो सेम टाइम के अंदर थीफ कितना भागेगा, ये भागेगा 11 रेशियो। तो जो ये बचा हुआ डिफरेंस है 34 में से 11 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा ये 23 रेशियो।
23 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, इनके बीच के गैप को, जो कि है 700 मीटर का। 23 रेशियो 700 के बराबर हमें किसका मान बताना है, थीफ ने कितनी दूरी तय करी बिफोर बीइंग कॉट, तो 11 रेशियो का मान बताना है। तो ये हो जाएगा 700 भाग 23 इंटू में 11। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो चारों ऑप्शन बहुत अलग अलग है, एक तो किलोमीटर में है, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। 700 भाग 23 11 करना है। आप देखेंगे 11 और 23 ये अप्रोक्सीमेटली, अगर ये 23 की जगह 22 होता तो 1/2 हो जाता। तो जो मेरा आंसर होगा 700 का 1/2 करूंगा 350, उससे भी थोड़ा सा कम होगा क्योंकि 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा है 11 भाग 23। तो ये मेरा आंसर 700 भाग 2 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 350 से थोड़ा सा कम होगा। चारों ऑप्शन पे गया तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। 11 भाग 23 क्या आएगा, 1/1 में 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2.0 समथिंग, और इससे डिवाइड करूंगा 700 को तो ये मेरा 350 से थोड़ा सा कम आएगा। 700 भाग 2। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है टू प्लेसेस आर एंड एस आर कैप्ड 800 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। टू पर्सन्स स्टार्ट फ्रॉम आर टूवर्ड्स एस एट एन इंटरवल ऑफ 2 hours, whereas A leaves R for S before B. The speed of A and B are 40 km and 60 km respectively. B overtakes A at M, which is on the way from R to S. What is the distance from R where B overtakes A? ठीक है, मेरे पास कहता है दो प्लेस हैं R और S जो कि 800 किलोमीटर की दूरी पे हैं। दो पर्सन है जो R से S की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 2 hours, whereas A leaves R for S before B। ठीक है, दो पर्सन, अब यहाँ पे A और B की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के पूछी गई है, तो ध्यान से समझना। दो पर्सन है जो R से S की तरफ मूव कर रहे हैं 2 घंटे के इंटरवल में, और कहता है whereas A leaves R for S before B, मतलब यहाँ पे जो दो पर्सन है एक A है और एक B है। तो A क्या करेगा, A पहले मूव करेगा R से B के लिए और फिर उसके बाद B चलेगा। तो पहले A क्या करेगा, 2 घंटे तक चलेगा, उसके बाद B चलना स्टार्ट करेगा, ये क्वेश्चन में कहता है। द स्पीड ऑफ A एंड B आर 40 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। B की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, A की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो A 2 घंटे पहले चला, तो जब B चलना स्टार्ट करेगा A कितना चल चुका होगा, 40 इंटू में 2, ये 80 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका होगा। आगे कहता है B ओवरटेक्स A एट M। B A को ओवरटेक करेगा M पे, विच इज ऑन दी वे फ्रॉम R टू S। तो R से S के बीच में मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरे पास M, यहाँ पे जाके B A को ओवरटेक करेगा। हमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम R वेयर B ओवरटेक्स A। ठीक है, R से वो दूरी बता दो जब B A को ओवरटेक करेगा। तो यहाँ पे मुझे R से लेके M तक की दूरी बतानी है। आप कहेंगे सर ये मेरे पास फिर आसान हो गया क्वेश्चन, A की स्पीड 40 है, B की स्पीड 60 है। ठीक है, अब यहाँ A यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा T टाइम के अंदर, B यहाँ से लेके यहाँ तक B अब चलना स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा T टाइम के अंदर। टाइम क्या हो गया मेरे पास, कांस्टेंट हो गया, दोनों T टाइम तक चल रहे हैं। तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा मेरे पास A और B के द्वारा वो इनकी स्पीड के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। A की स्पीड 40 है और B की स्पीड 60 है, तो ये मेरे पास हो गया 2:3। तो जो डिस्टेंस A कवर करेगा वो 2 रेशियो होगा, जो B कवर करेगा 3 रेशियो होगा। क्योंकि A ऑलरेडी 2 घंटे चल चुका था तो ये 80 किलोमीटर आगे है B से, तो इनके जो बीच का गैप है वो 80 किलोमीटर मुझे बनाना है, कि मतलब B को क्या चलाना है, 80 किलोमीटर ज्यादा चलाना है A से। A 2 रेशियो चल रहा है, B 3 रेशियो चल रहा है, तो इनके बीच का गैप 1 रेशियो का है। जो इनके बीच का गैप है वो 80 किलोमीटर बनाना है, जिससे कि B 80 किलोमीटर ज्यादा चल रही है से। तो 1 रेशियो अगर 80 को रिप्रेजेंट करेगा तो 3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 3 इंटू में 80, ये हो जाएगा मेरे पास 240 किलोमीटर। तो मेरा आंसर आएगा इसका 240 किलोमीटर। बी आर से कितनी दूरी के बाद, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम आर बी ओवरटेक्स ए पूछा है, तो आर से 240 किलोमीटर की दूरी के बाद बी ए को ओवरटेक करेगा। अब इस सवाल के अंदर जो ये दे रखा था ना हमें, आर से लेकर एस तक की दूरी 800 किलोमीटर, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं था, ये फालतू का दे रखा था, टाइम पास।
अगले सवाल पे चलते हैं। लैंग्वेज घुमा के पूछा हुआ था क्वेश्चन, और कुछ नहीं। डिस्टेंस एंड स्पीड रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल टाइप है, आराम से हो जाएंगे, ध्यान से पढ़ना और करना। कहता है सोनू एंड मोनू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। मोनू रीचेस क्यू फर्स्ट एंड रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट सोनू एट आर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू आर। कहता है मेरे पास सोनू और मोनू को पी से लेके क्यू तक जाना है। जो पी से लेके क्यू तक की दूरी है ये दे रखी है मुझे 42 किलोमीटर की। आगे कहता है कि जो सोनू की स्पीड है वो है मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर, और जो मेरे पास मोनू की स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों का टारगेट ये है कि पी से लेके क्यू तक जाना है। अब क्योंकि मोनू की स्पीड क्या है, थोड़ी ज्यादा है, दोनों सेम टाइम पे निकल रहे हैं, तो मोनू क्या करेगा, क्यू तक पहुंचेगा, सोनू तो तब तक क्यू तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मोनू पहुंचता है क्यू पे और वापस मुड़ जाता है। ठीक है, और जब वापस मुड़ता है तो सोनू से मिलन होता है उसका। अब सोनू भी चल रहा है, सोनू इधर से इधर इतना डिस्टेंस कवर करा होगा, मोनू ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस करा, यहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है और इस पॉइंट को बोलते हैं हम आर पॉइंट है। हमें बताना है पी से लेके आर तक की दूरी क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी हमें बतानी है। अगर इस सवाल को मैं करता हूं, आप ध्यान से समझेंगे कैसे हल किया जाएगा। सोनू भी चला, मोनू भी चला, दोनों मान लो ये टी टाइम तक चला और ये भी टी टाइम तक चला। अगर दोनों टी टाइम तक चले हैं तो टाइम कांस्टेंट हो गया। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही इनके डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो होगा। तो मैं कहूंगा जो सोनू और मोनू ने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा उसका रेशियो कितना हो जाएगा। सोनू की स्पीड है मेरे पास 6 और मोनू की स्पीड है मेरे पास 8, तो ये हो गया 3:4। इनके डिस्टेंस का रेशियो मेरे पास ये आएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है टी टाइम में, आप देखेंगे जब मैं मोनू की बात करता हूं, मान लो मोनू ने पहले तो ये 42 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर ये यहां से लेके यहां तक की दूरी में मान लेता हूं x, तो मोनू ने कितना ट्रेवल करा है, 42 प्लस x ट्रेवल करा है। अगर सोनू की बात करता हूं, सोनू ने यहां से लेके यहां तक की दूरी कवर करी है, तो ये कितनी है, टोटल मेरे पास यहां से लेके यहां तक 42 था, ये x घटा दो इसमें से, तो सोनू ने करी है 42 माइनस एक्स, तो दोनों ने टोटल मिला के कितनी दूरी तय करी है, 42 जमा एक्स प्लस 42 माइनस एक्स, मतलब x से x कट गया 84 किलोमीटर। दोनों ने साथ मिलके यहाँ पे 3:4 दूरी कवर करी, जो कि 7 रेशो आया। 7 रेशो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो 84 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें बताना है कि सोनू पी से लेके आर तक की दूरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो वो दूरी है जो सोनू ने कवर करी है। तो 7:84 के बराबर है, 1:12 के बराबर है, तो मेरे पास सोनू ने 3 रेशो दूरी कवर करी है, तो 3 इंटू में 12 ये होगा 36 किलोमीटर। और यही सवाल का उत्तर है। मेरा पी से लेके आर तक की दूरी कितनी आएगी, 36 आएगी। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आ गया होगा, उसी तरह का सवाल है। अब यहाँ पे ये एक्स वगैरह मत मानना एग्जाम में, ये मैंने बस समझाने के लिए लिख दिया, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला डिस्टेंस ही कैसे निकाल लिया। आपको सीधा सीधा दिख रहा है, देखो ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है। मोनू यहां से चल रहा है और यहां से चल के उसने इतना चल लिया, ठीक है। यहाँ पे सोनू जो है वो यहां से चल रहा है और यहां तक चल लिया, तो दोनों ने मिला के कितना चल लिया। अगर ये 42 है तो ये 42 पहले इधर से इधर ये पूरा 42 गया, फिर यहां से कुछ वापस आया, और सोनू ने इतना चला, तो यहाँ पे ये 42 दो बार कवर हो गया ना दोनों का मिला के। तो इन दोनों ने मिला के यहाँ पे 7 रेशियो था, तो ये किसके बराबर होगा, ये 42 इंटू 2 के बराबर होगा। दोनों ने मिला के कितनी दूरी कवर करी है, ये पूरा ट्रैक 2 बार एक तरीके से यूज हो गया। मोनू ने पूरा घूम के वहां पे गया, फिर वापस आया, और सोनू यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो 2 बार 42 किलोमीटर की दूरी कवर की गई है सोनू और मोनू के द्वारा मिला के। ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं, क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। दूसरी चीज, अगर ऑप्शंस मेरे यही दे रखे हैं तो मैं ऑप्शन देखते ही ऑप्शन नंबर बी मार्क कर देता। क्यों कर देता, क्योंकि मुझसे पूछा है पी से लेकर आर तक की दूरी, और मुझे पता है पी से लेकर आर तक कौन गया है, सोनू गया है। ठीक है, अब सोनू की स्पीड है 6, स्पीड इंटू टाइम होता है मेरे पास डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस का मान आना चाहिए वो 6 का मल्टीपल आना चाहिए। बहुत चांसेस होंगे कि 6 का मल्टीपल होगा। जनरली होता क्या है कि इस तरह के सवालों में जो टी होता है वो एक इंटीजर वैल्यू देता है, एक पूर्णांक देता है, जो कंपल्सरी नहीं है लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर ये इंटीजर देगा तो मैं कहूंगा डिस्टेंस क्या है, 6 इंटू में टाइम है, तो 6 का मल्टीपल मेरा डिस्टेंस रह जाएगा, और 6 का मल्टीपल 4 ऑप्शन में यही है। ठीक है, अब ये 6 है, कई बार ऐसा भी हो सकता है टाइम आपका 1/3 भी हो सकता है, तो उस केस में 6 का मल्टीपल नहीं बचेगा।
टाइम आपका 5/6 भी हो सकता है, उस केस में 6 का मल्टीपल नहीं बचेगा। तो दीज आर एक्सेप्शंस, दीज आर ऑल्सो पॉसिबल, बट चांसेस ज्यादा होते हैं कि हमारा ये 6 का मल्टीपल रह जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और आप एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, एक बार खुद ट्राई करके देखें कि क्या आप कर पा रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है राम एंड श्याम स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स बी विच आर 60 किलोमीटर अपार्ट। Ram's speed is 4 km per hour less than the speed of Sham. Sham after reaching B turns back to beat the Ram at a place 12 km away from B. Find the speed of Ram. ठीक है, राम और श्याम को दोनों साथ में चलना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स बी। ठीक है, मैं मान लेता हूं राम नीचे की साइड चल रहा है और श्याम ऊपर की साइड चल रहा है। ठीक है, ये जो दोनों प्लेसेस हैं ए और बी, ये 60 किलोमीटर की दूरी पे दे रखे हैं। जो राम की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर कम है किससे, शाम की स्पीड से। तो शाम की स्पीड को अगर मैं x मान लूं तो राम की स्पीड कितनी हो जाएगी, x-4 हो जाएगी। अगर दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं और सेम दूरी कवर करनी है, ए से बी तक जा रहे हैं, क्योंकि शाम की स्पीड ज्यादा है तो शाम तो पहले पहुंच जाएगा। शाम बी तक पहुंचता है और वापस टर्न बैक कर जाता है। जहां पे वो किससे मिलता है, वो वहां पे जाके यहाँ पे राम से मिलता है। राम यहां से यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है। कहता है कि जो शाम है वो मुड़ने के बाद कितना चलता है, मुड़ने के बाद वो 12 किलोमीटर चलता है। तो हमें बताना है कि स्पीड ऑफ राम क्या रही होगी। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, अगेन आप देखेंगे शाम भी मेरा टी टाइम तक चला और राम भी टी टाइम तक चला, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करा था और एक टाइम पे इनकी मुलाकात हो जाती है। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो आप कहेंगे डिस्टेंस मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं राम की बात करूं और यहाँ पे मैं शाम की बात करूं, आप कहेंगे सर शाम ने कितनी दूरी तय करी, 60 किलोमीटर, तो पहले वो सीधा सीधा ये चला गया, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक की दूरी है 60, और फिर 12 वापस भी आया है। तो शाम ने तो चला 60 + 12। और अगर राम की बात करता हूं, राम से यहाँ पे मिला ना शाम, तो ये 12 किलोमीटर पूरा नहीं कर पाया, 60 से 12 कम चला है किसने, राम ने। तो ये 60 - 12 होगा। तो मेरे पास जो इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसका रेशियो ये होगा 48/72। अब जो डिस्टेंस का रेशियो है वही मेरा स्पीड का रेशियो है, तो राम और शाम की स्पीड का रेशियो भी यही होगा। 24 से काट दूंगा तो 2:3 आ गया। स्पीड का डिफरेंस आप देखेंगे ये 1 रेशियो का है। 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, कहता है कि जो राम की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर कम है शाम की स्पीड से, तो 1 रेशियो 4 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करेगा। राम की स्पीड बतानी है तो वो होगा 2 रेशियो, तो 2 × 4 ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। मेरा सवाल हो गया खत्म, यही इस सवाल का उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में कहता है बी स्टार्ट्स 4 मिनट्स आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट फॉर अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 माइल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। A on reaching the destination turns back and walks a mile where he meets B. If A's speed is a mile in 8 minutes, then B's speed is a mile in what minutes? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ाओ, खुद ट्राई करो, अच्छे लेवल का सवाल है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर पहली बार कर रहे हैं आप। ठीक है, सोच समझ के करना है, रिलेटिव स्पीड पे अच्छा सवाल। मेरे पास कहता है कि एक बी क्या करता है, 4 मिनट बाद चलना स्टार्ट करता है ए से फ्रॉम अ पॉइंट। तो मैंने वो पॉइंट मान लिया, चलो ये एक्स है। यहां से बी क्या होगा, बी ए के 4 मिनट बाद चलना स्टार्ट करेगा। तो ए ने चलना स्टार्ट करा, बी 4 मिनट बाद चलेगा, 4 मिनट आफ्टर, फॉर अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 माइल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इन्हें यहां से कहा कितनी दूर जाना है, एक प्लेस पे जाना है जो कि 7 मील दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये मैं मान लेता हूं एक्स से लेके वाई तक जाना है, इसके बीच में 7 मील की दूरी है। आगे कहता है ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न्स बैक एंड वॉक्स अ माइल वेयर ही मीट्स बी। अब क्योंकि ए ने पहले चलना स्टार्ट कर दिया था तो ए यहां से लेके यहां तक गया, पहुंचा वाई तक और फिर वापस चल दिया, और यहाँ पे 1 माइल और चला एंड वॉक्स अ माइल। ये ए दिखता नहीं है, ये क्या है मेरे पास 1 माइल।
1 माइल चला और इसकी मुलाकात यहाँ पे बी से हो गई, तो मैं कहूंगा बी ने कितना चला होगा, बी यहां से चल के बी ने यहां से लेके यहां तक की दूरी कवर करी होगी। हमें बताना है कि अगर ए 1 मील चलता है 8 मिनट के अंदर, तो बी 1 मील कितने मिनट में चलेगा। आप जल्दी से बता दो मुझे, ए ने कितनी दूरी तय करी, पहले तो 7 मील यहां तक गया, फिर 1 मील वापस आया, तो ए ने तो 8 मील की दूरी तय करी है। ए क्या करता है, ए चलता है 1 मील 8 मिनट में। ए अगर 1 मील 8 मिनट में चलेगा तो ए ने 8 मील चलने में कितना समय लगाया होगा, आप कहेंगे 8 इंटू में 8, ये हो जाएगा मेरे पास 64 मिनट्स। ए 64 मिनट्स तक चला होगा। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी ने कितना चला, आप कहेंगे सर ये बी 1 मील पहले ही ए मिल गया, तो बी तो एक्स से लेके इस पॉइंट को अगर मैं जेड मान लूं तो बी तो इतना चला है, ये 7 है टोटल, 7 में से 1 घटाऊंगा, बी ने चला 6 मील। बी ने कितना चला, 6 मील चला, कितने मिनट में, क्योंकि जब ए चला, ए कितने मिनट तक चला, 24 मिनट तक चला, उसके बाद बी से मुलाकात हो गई, बी ने 4 मिनट बाद चलना स्टार्ट किया था ए के, तो बी ने 4 मिनट कम चला होगा, तो बी ने कितने मिनट चला होगा, 64 में से 4 घटाऊंगा 60 मिनट। तो बी क्या करता है, 6 मील चलता है कितने मिनट में, 60 मिनट के अंदर। हमें बताना है बी जी स्पीड इज अ माइल इन व्हाट मिनट्स, बी 1 माइल कितने मिनट में चलेगा, 6 मील चलेगा 60 मिनट में, तो 1 मील चलेगा, 60 को 6 से भाग दे दूंगा 10 मिनट में। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। स्टेप बाय स्टेप जाना है, लॉजिकल तरीके से आपको इस सवाल का हल निकालना है। अगले सवाल पे चलते हैं। इसी टाइप का बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है ये भी सीजीएल 2017 मेंस का ही है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास बी स्टार्ट्स 4.5 मिनट्स आफ्टर ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 माइल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन turns back and walks a mile where he meets B. If A's speed is a mile in 6 minutes, then B's speed is a mile in minutes. ये हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए 2 बार लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा। मैं रिपीट करता हूँ सवाल को, क्या है इसके अंदर, ठीक है। ए और बी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और इन्हें एक दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है जो कि 3.5 मील्स की दूरी पे है। तो ये 3.5 मील्स की दूरी बना ली हमने। ए और बी दोनों एक सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, तो इस पॉइंट को एक्स मान लिया और इसे मैंने वाई मान लिया, ठीक है। बी चलेगा 4.5 मिनट के बाद ए के, तो ए ने चलना स्टार्ट कर दिया, बी 4.5 मिनट लेटर चलेगा। कहता है कि ए क्या करता है, डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, यहां से चलना स्टार्ट किया, डेस्टिनेशन तक पहुंचा, वापस मुड़ गया और उसके बाद वॉक्स अ माइल 1 मील और चला। अब यहाँ पे इसकी मुलाकात हो जाती है बी से, तो बी ने यहां से लेके यहां तक की दूरी कवर करी होगी, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं जेड। बी ने कितना चला होगा, आप कहेंगे ए ने 3.5 मील ये चला और 1 मील ये चला, ए ने चढ़ा 4.5 मील, और तो बी ने कितना चला, 3.5 में से 1 घटाऊंगा तो बी ने चला 2.5 मील। कहता है कि अगर ए की स्पीड ऐसी है कि वो 6 मिनट में 1 मील चलता है, तो बी की स्पीड इज अ माइल इन मिनट्स, बी 1 माइल कितने मिनट में चलेगा। तो आप कहेंगे ये 4.5 माइल चला कितने मिनट के अंदर, 6 मिनट, 1 माइल चलता है 6 मिनट में, तो 4.5 माइल कितने टाइम में चलेगा, ये हो जाएगा 4.5 इंटू में 6 और ये हो जाएगा 27 मिनट। क्योंकि बी ने 4.5 मिनट लेटर चलना स्टार्ट करा था, तो बी ने कितना मिनट चला होगा, बी का टाइम निकालूंगा, इसमें से 4.5 घटाया तो बी का टाइम आ जाएगा मेरे पास 22.5 मिनट। 22.5 मिनट में बी ने कितना चला, बी ने चला यहाँ पे 2.5 माइल। अगर पॉइंट से पॉइंट हटा दूं तो मेरे पास यहाँ पे 2.5 से काटूंगा 225 को, तो ये मेरे पास आएगा 9 मिनट। 9 मिनट में बी कितना चलेगा, 1 मील चलेगा। हमसे पूछा है बी स्पीड इज अ माइल इन मिनट्स, बी ए 1 माइल कितने मिनट में चलता है, 9 मिनट में। ये इस सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल मेरे पास IBACIO का है। क्वेश्चन में कहता है 2 रैबिट्स स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, वन फ्रॉम A to B एंड अनदर फ्रॉम B to A।
They cross each other after 1 hour and the first rabbit reaches B 5/4 hour before the second rabbit reaches A. If the distance between A and B is 50 किलोमीटर, then what is the speed of the slower rabbit? कहता है मेरे पास दो रैबिट हैं A और इन्हें क्या करना है, एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक A पोजीशन से B पोजीशन की तरफ जाएगा और एक B पोजीशन से A पोजीशन की तरफ जाएगा। तो मैंने कह लिया पहला रैबिट मेरा यहाँ पे होगा, मैं इंसान की तरह ही बना रहा हूँ रैबिट्स को भी, और मेरा दूसरा रैबिट यहाँ पे होगा, ठीक है। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 1 आवर, तो मतलब अगर दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो 1 घंटे में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। ए और बी के बीच की दूरी हमें दे रखी है 50 किलोमीटर। अगर मैं इस वाले रैबिट की स्पीड को x मान लूं और इस वाले रैबिट की स्पीड को y मान लूं, तो x प्लस वाई तो रिलेटिव स्पीड होगी, और 1 घंटे के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर देंगे, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर देंगे। कहता है दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 1 ईयर एंड द फर्स्ट रैबिट रीचेस बी 5/6 आवर्स बिफोर द सेकंड रैबिट रीचेस है, ठीक है। जो फर्स्ट रैबिट है वो बी तक पहुंच जाता है 5/4 घंटे पहले, जितना टाइम लगता है सेकंड रैबिट को ए तक पहुंचने में। हमें बताना है कि जो फास्टर रैबिट है उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब जो रैबिट मेरा ए से चल रहा है क्योंकि वो पहले पहुंच रहा है तो उसकी स्पीड बतानी है कि उसकी स्पीड कितनी रहेगी। आप देखो डायरेक्टली करो, एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई, जो रैबिट है ए से निकल रहा है इसकी स्पीड कितनी है, ये 50 किलोमीटर की दूरी एक्स स्पीड से करेगा तो कितना टाइम लगाएगा, 50/x टाइम लगाएगा। जो मेरे पास रैबिट बी से निकल रहा है डेट इज वाई की स्पीड से, तो इसे 50 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 50/y टाइम लगेगा। जो ये वाला रैबिट है ये कितने टाइम पहले डिस्टेंस को कवर करता है, ये 5/4 आवर्स पहले डिस्टेंस को कवर करता है, तो इसे क्या लगता होगा, 5/4 घंटे कम लग रहे हैं, तो ये वाले को ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें से ये घटाना पड़ेगा। तो मैं ये 550/x को इधर कर देता हूँ, तो जो इनका डिफरेंस आएगा मेरे पास ये बराबर आ जाएगा 5/6 के। अब मुझे सोल्व करके x का मान बताना है, इसमें x का मान क्या आएगा। अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो y को लिख देता हूँ 50 - x और यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये 50 कॉमन आएगा मेरे पास, यहाँ पे 1/50 - x माइनस 1/x, ये बराबर हो जाएगा 5/6 के, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन की मदद ले लेते तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहता, ठीक है। इसी स्टेप पे भी नहीं जाके ऑप्शन की मदद ले लेता हूँ मैं यहीं पे, ठीक है। मुझे फास्टर रैबिट की स्पीड बतानी है ना, दोनों रैबिट की मिला के स्पीड कितनी है, x + y 50 आ गया मेरा, तो दोनों की 50 है। फास्टर रैबिट अगर x है तो इसकी स्पीड मैं कह सकता हूँ आधे से ज्यादा होगी, इसकी स्पीड 25+ होगी। तो मेरे पास ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, तो चारों ऑप्शन कट गए, ठीक है। तो मतलब देयर इज सम एरर इन द टाइपिंग। सॉरी, स्लोअर रैबिट की बतानी है ना, तो ये फास्टर है, इसकी 25+ है, तो ये 25 माइनस है, देयर इज सम मिस्टेक है। यहाँ पे हमें स्लोअर रैबिट की स्पीड बतानी है, ठीक है। तो मतलब मुझे y का मान बताना है ना कि x का। तो 25 माइनस होगा तो 25 ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता करेक्ट, बाकी ए बी सी तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब मैं पुट करके देख लेता हूँ, मान लो अगर मैंने रखा है इसे 20, तो y को अगर मैं 20 रखूंगा तो 50 5/2 बचेगा। अगर y 20 रखा तो x कितना आ जाएगा, x 30 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग 50 है, तो ये मेरे पास आएगा 5/3। सोल्व करेंगे, एलसीएम देखो यहाँ पे 6 दिख रहा है, अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लूंगा 6 आ रहा है, तो चांसेस है कि ये सही हो सकता है मेरा। फिर भी मैं कहूंगा यहाँ पे एलसीएम आया 6, 15 और यहाँ पे 10 घटाऊंगा तो 5, सेटिस्फाई कर गया, तो यही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन से जल्दी हो गया हमारा, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती तो मुश्किल हो जाता बेसिक से करना। चले अगले सवाल पे। क्वेश्चन में कहता है अ ट्रक मीट्स विद एन ऑटो एट 10 AM while going on the same way in the same direction towards Mumbai. The truck reaches Mumbai at 12:30 PM and takes 1 hour rest there. Truck returns back on the same way and meets the same auto half an hour later. At what time the auto will reach Mumbai?
मेरे पास कहता है कि मेरे पास एक ट्रक है और एक ऑटो है। एक ट्रक वाला ऑटो वाले से मिलता है 10 AM पे, तो यहाँ पे ट्रक और ऑटो दोनों रख दिए मैंने। ऑटो को ऊपर रख देता हूँ, ट्रक को नीचे रख देता हूँ। ट्रक नीचे की साइड चल रहा है और ऑटो ऊपर की साइड चल रहा है। ठीक है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, बस दिखाने के लिए मैंने क्या करा, ये रोड है, इस साइड ट्रक, इस साइड, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और इन दोनों की सबसे पहली बार मुलाकात 10 AM पे होती है। दोनों को पहुंचना है मुंबई। यहाँ पे मेरा मुंबई है डेस्टिनेशन। आगे कहता है द ट्रक रीचेस मुंबई एट 12:30 PM। तो ट्रक तो यहां से चल रहा है सीधा सीधा, यहां से मुंबई पहुंच गया 12:30 PM पे। तो कितने घंटे लगाए इसने, 4.5 घंटे लगाए। यहां से लेके यहां तक 2.5 घंटे लगाए, 2.5 घंटे ये मुंबई पहुंचने में। अब उसके पास वहां पे मुंबई पहुंच के उसने 1 घंटे का ब्रेक लिया। अगर 1 घंटे का ब्रेक लिया तो कितना हो गया, 1:30 बज गया। अब फिर क्या होता है, ट्रक वापस लौट जाता है उसी रास्ते पे जिस रास्ते से आया था। तो यहाँ पे पहुंचा, अब वापस इसी रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देता है। जब सेम रास्ते पे जा रहा होता है तो आधे घंटे के बाद वो फिर से ऑटो वाले से मिलता है। तो अब यहाँ पे 1:30 बजा था, तो यहाँ पे कितना बज जाएगा, ये आधा घंटा चला तो 30 मिनट और जोड़ी 1:30 बजे में, तो 2 PM पे इसकी मुलाकात फिर से ऑटो वाले से हो गई। तो ऑटो वाला यहाँ से यहाँ तक चल रहा होगा, ये दूरी ऑटो ने तय करी, ये ट्रक ने दूरी तय करी। अब यहाँ पे इन दोनों का मुलाकात हो गई फाइनल। हमसे पूछा है किस टाइम में ऑटो वाला मुंबई पहुंचेगा, वो समय बताना है। आप देखेंगे ट्रक ने क्या करा, यहाँ पे आधा घंटा पीछे आया ना ये वापिस, तो ट्रक को पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी तय करने में कितना टाइम लगता था, 2.5 घंटे। यहां से लेके यहां तक की दूरी 30 मिनट में वापस आया है वो अपनी स्पीड से। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी आप बता सकते हैं ट्रक को कितना टाइम लगेगा यहां से लेके यहां तक जाने में। 2.5 घंटे पूरे टाइम के थे, 30 मिनट घटा दूं तो ट्रक यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 घंटे में कवर करता है। अगर मैं ऑटो वाले की बात करूं, क्योंकि ये 10 बजे चलना स्टार्ट करता है ऑटो वाला भी, और ये तो सीधा सीधा चलता जा रहा है बिना रुके, और यहाँ पे 2 PM पे मिलता है ट्रक से, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी कवर करने में कितना टाइम ले लिया, क्या 4 घंटे ले लिए, 10 बजे से 2 बजा दिए। तो मैं कहूंगा जो डिस्टेंस, जो दूरी ट्रक 2 घंटे में तय करता है, वही दूरी ऑटो वाला 4 घंटे में तय करता है। तो अगर ये दूरी मेरे पास, ये डबल टाइम ले रहा है ना इसका, तो अगर ये 30 मिनट लेता है ट्रक यहां से लेके यहां तक जाने में, तो ऑटो वाला क्या लेगा, इसका डबल टाइम लेगा। तो ऑटो वाला यहां से लेके यहां तक जाने में 1 घंटा लेगा, और 1 घंटा अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो मेरे पास मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 बजे हैं, यहाँ पे बजेंगे 3 PM। तो ऑटो वाला 3 PM पे डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा साफ साफ रीड कर देता हूं, जिससे कि आपको पूरा समझ आ जाए। मेरे पास क्या दे रखा है, 2 लोग हैं, एक ट्रक वाला है, एक ऑटो वाला है। ये ट्रक है, ये ऑटो वाला है, ठीक है। इन्हें यहां से ये 10 AM पे मिलते हैं, और इनका टारगेट है मुंबई पहुंचना, ठीक है। ट्रक ड्राइवर सीधा सीधा चलता है और 12:30 बजे मुंबई पहुंचता है। तो कितने टाइम में ट्रक ने यहां से लेके यहां तक की दूरी तय करी, आप कहेंगे 2.5 घंटे में। अब यहाँ पे मुंबई पहुंच के ट्रक ड्राइवर ने 1 घंटे का रेस्ट किया, 1 आवर रेस्ट। तो टाइम हो गया मेरे पास कितना, ये हो गया 1:30 PM। इसके बाद ट्रक वाला वापस चलना स्टार्ट कर देता है, तो वापस चलेगा, यहाँ पे चलता है वापस, और ये कितने मिनट चलता है, आधा घंटा चलता है, 30 मिनट, या फिर मैं लिख सकता हूँ आधा घंटा। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी मुलाकात होती है ऑटो से। तो मैं पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ। मैंने कहा ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ मैं P, ये वाला पॉइंट है मेरे पास Q, और ये वाला पॉइंट मुंबई वाला पॉइंट मान लेते हैं R। तो अभी यहाँ पे Q पॉइंट पे ट्रक की और ऑटो की मुलाकात होती है, ठीक है। हमें बताना है कि ऑटो को मुंबई कितने बजे पहुंचेगा, ऑटो मुंबई कितने बजे पहुंचेगा। तो मैंने ये कहा कि ये 30 मिनट वापस आया ट्रक, पहले 2.5 घंटे में यहां से लेके यहां तक की दूरी, P से लेके R तक की दूरी 2.5 घंटे में करी, और 30 मिनट वापस आया R से Q तक। तो P से लेके Q तक की दूरी जो ट्रक वाला है, वो 2.5 में से अगर मैं आधा घंटा घटा दूं तो मेरे पास आएगा 2 घंटे।
तो ट्रक को यहां से लेके यहां तक जाने में कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। सेम दूरी को ऑटो वाले को कितना टाइम लगा, आप कहेंगे सर 1:30 बजे ट्रक यहां से निकला था और क्यों पॉइंट तक आधे घंटे के बाद पहुंचा चल के, तो यहाँ पे टाइम हो गया मेरे पास, आधा घंटा जोड़ूंगा 1:30 में तो ये बज गए 2 PM। तो जो ऑटो वाला है यहां से चल रहा था, ये 2 PM पे यहाँ पे पहुंचा 10 बजे से, क्या ये दूरी इसने 4 घंटे में तय करी ऑटो ने। जो ट्रक दूरी पी से लेके क्यू तक की 2 घंटे में तय करता है, ऑटो को 4 घंटे लगते हैं, क्या इसे डबल टाइम लग रहा है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्योंकि 30 मिनट में तय करी है किसने, ट्रक ने, तो ऑटो को कितना टाइम लगेगा क्यू से आर तक की दूरी जाने में, 30 मिनट का भी डबल कर देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 60 मिनट, डेट इज 1 आवर। तो यहाँ पे 2 बज चुके हैं, 1 घंटा और जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे 3 बजे 3 PM पे जो है ऑटो पहुंचेगा मुंबई। चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखो जो ये वाला सवाल है ये आपके एग्जाम का नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट भी नहीं है, ये बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सवाल है, ठीक है। देखते हैं इस सवाल में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कहता है राम एंड हरी स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड बी टुवर्ड्स बी एंड ए एट 6 and 7 AM respectively. They meet each other at 9 AM and continue towards their respective destinations. Ram, after reaching B, turns back and catches up with Hari at 9 AM before Hari reaches A. At what time Hari will reach A? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मेरे पास क्या है, 2 लोग हैं राम और हरि, ठीक है। राम क्या करता है, अपनी जर्नी ए से स्टार्ट करता है बी की तरफ, और जो हरि है वो बी से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ए की तरफ। तो ये मेरे पास ये ए पॉइंट मान लिया और मैंने ये बी पॉइंट मान लिया। राम अपनी जर्नी यहां से लेके इधर स्टार्ट करेगा और मेरे पास जो हरि है वो बी से लेके ए की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। राम अपनी जर्नी को 6 AM पे स्टार्ट करता है और जो हरि है वो अपनी जर्नी को 7 AM पे स्टार्ट करता है, ठीक है। ये एक दूसरे से मिलते हैं 9 AM पे। अगर ये एक दूसरे से 9 AM पे मिलेंगे तो राम इधर चल रहा होगा और हरि इधर चल रहा होगा। मैं मान लेता हूं जो 9 AM हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। कोई कहीं भी आप पॉइंट मान सकते हैं, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, मैंने मान लिया सी पॉइंट पे इनकी सबसे पहली बार मुलाकात होगी, यहाँ पे हुआ है अभी 9 AM। आप देखेंगे हरि ने यहां से लेके यहां तक की दूरी कितने टाइम में कवर करी, ये 7 बजे चला था, इसने 2 घंटे में ये दूरी कवर करी होगी। अगर राम की बात करूं, क्योंकि ये 6 बजे चला था, तो राम ने यहां से लेके यहां तक की दूरी ए से सी तक की दूरी 3 घंटे में तय करी होगी, ठीक है। यहां पे इनकी मुलाकात हो गई। आफ्टर रीचिंग डेस्टिनेशन बी टर्न्स बैक एंड कैचेस अप विद हरि एट 11 AM। अब यहाँ पे पहले सी पॉइंट पे मुलाकात हुई इनकी, फिर एक पॉइंट और डी पॉइंट पे भी मुलाकात होती है। कब होती है, राम क्या करता है, यहां से ये जा रहा है, यहां तक क्रॉस करता है और वापस मूव करता है और यहाँ पे हरि से बीच में मुलाकात कर देता है हरि के ए पे पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे पहले राम और हरि की मुलाकात हुई और दोबारा मुलाकात हुई हरि और राम की यहाँ पे, और जो ये टाइम है मेरे पास डी लोकेशन का, ये है मेरे पास 11 AM का। मुझसे क्या कहता है, मुझे बताना है कि किस समय जो हरि है वो ए पे पहुंचेगा, हरि यहाँ पे कितने टाइम पे पहुंचेगा, ठीक है। अगर मैं सोल्व करता हूं तो आप देखेंगे जो मेरे पास हरि है यहां से लेके यहां तक 7 बजे चला, 9 बजे यहां पे हो गया, 2 घंटे और चला तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया। अगर मैं राम को देखता हूं, राम ने क्या करा, अभी यहां पे मेरे पास 9 बजे हुए हैं, 9 बजे से ये राम अब यहां से चल के यहां तक की दूरी कवर करेगा कितने टाइम के अंदर, ये वाली दूरी 2 घंटे में कवर करेगा राम। अच्छा एक चीज बताओ, ये हरि है, हरि को यहां से लेके यहां तक आने में 2 घंटे, यहां से लेके यहां तक जाने में 4 घंटे, लेकिन राम को यहां से लेके यहां तक और फिर वापस यहां तक इतना करने में 2 घंटे लग रहे हैं। अगर हरि होता राम की जगह तो हरि क्या करता, पहले यहां से लेके यहां तक के 2 घंटे लेता, फिर यहां से लेके यहां तक के 2 घंटे लेता और फिर यहां से लेके यहां तक के 2 घंटे लेता। तो हरि को यहां से लेके सी पॉइंट से, हरि अगर सी बी ए
हरी की बात करता हूं, अगर वो सी पॉइंट से पहले बी जाता और फिर बी से फिर डी पॉइंट तक जाता तो हरी को कितने घंटे लगते? 2 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे। हरी को 2 + 2 + 2 ये दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर मैं राम की बात कर रहा हूं, राम C to B to D ये जो दूरी तय कर रहा है ये 2 घंटे में ही कर रहा है, क्योंकि 9 बजे यहाँ पे मिला था, 11 बजे फिर मिल गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी दूरी राम 2 घंटे में तय करेगा, हरि को 6 घंटे लगते हैं उस दूरी को तय करने में। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास कहता है कि हरि अपने डेस्टिनेशन पे कितने बजे पहुंचेगा, ए पॉइंट पे कितने बजे पहुंचेगा, अगर यहाँ पे 11 बज चुके हैं। अब आप राम का टाइम निकाल लो, अगर आपको ये पता चल जाए राम यहां से यहाँ पे कितनी देर में पहुंचेगा तो आप हरि का भी बता पाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे हरि ने जो ये दूरी तय करी है यहां से लेके यहां तक की, ये कितने घंटे में करी है? 2 घंटे में करी है। ठीक है, राम ने यहां से लेके यहां तक की दूरी 3 घंटे में तय करी है। आप ये बताएं, राम अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी 3 घंटे में तय करेगा तो हरि को कितना टाइम लग रहा है? राम 2 घंटे चलता है तो हरि को 6 घंटे लगते हैं सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। यहां से लेके यहां तक की दूरी राम ने अगर 3 घंटे में तय करी है तो हरि को इसका 3 गुना टाइम लगेगा। तो हरि यहां से लेके यहां तक की दूरी 9 घंटे में तय करेगा। यहां से आर से ये ए से लेके सी तक की दूरी राम ने करी है 3 घंटे में, तो हरि कितने में करेगा? हरि करेगा 3 गुना टाइम में, मतलब 3 × 3 9 घंटे के अंदर। अब सी से लेके डी तक हरि चल चुका है। ठीक है, 2 घंटे की दूरी इसने बीच की। हरि के लिए ए से लेके सी तक की दूरी है 9 घंटे की। अब मैं दोबारा बनाता हूं, यहाँ पे ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास सी है, और बीच में हरि अभी यहाँ पे डी पे है 11 AM पे। हरि को यहां से लेके यहां तक जाने में 9 घंटे लगने चाहिए, क्योंकि राम को 3 घंटे लग रहे हैं। हरि ने 2 घंटे में यहां से लेके यहां तक की दूरी कवर कर ली। तो ये वाली दूरी कितने में करेगा? 9 में से 2 घटाऊंगा तो 7 घंटे। यहाँ पे 11 AM हुआ हुआ है अभी ऑलरेडी। यहाँ पे अगर मैं इसमें 7 घंटे और जोड़ दूं तो 11 AM सुबह से 11 बजे में, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 6 PM आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, वरना 11 में 7 जोड़ा तो 18 घंटे कह सकते हैं। 0 से स्टार्ट करता हूँ, 18 घंटे हुए हैं। PM में कन्वर्ट करेंगे तो 12 घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 6 PM। 6 PM पे हरि अपने ए पॉइंट पे पहुंचेगा। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे आने के चांसेस कम है। बस ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए डाला है। अगर नहीं समझ आता है एक बार और ट्राई करना, फिर भी समझ नहीं आता तो छोड़ देना। ठीक है, नॉट वेरी वेरी मच रिकमेंडेड फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हमारे पास बस और एम्बुलेंस से रिलेटेड सवाल होंगे, और फिर ट्रेन पर्सन क्रॉसिंग ईच अदर, डिपार्टर ऑफ बसेस एट पर्टिकुलर इंटरवल्स, ब्लड बॉम्ब क्वेश्चंस, और फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पिकअप। एक काम करते हैं, ये 5 टाइप्स मेरे पास बचे हुए हैं, सब में 2-2 3-3 क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इतना करते हैं। अभी आप रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपने सीखा है, इसे रिवाइज करें अच्छे से, क्योंकि आगे भी हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें रिलेटिव स्पीड ही यूज होने वाली है। तो कंटिन्यूसली करेंगे तो आगे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आप इतना कर लें, इसे जितना भी अभी तक पढ़ाई क्लास में पढ़ाई इसे रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के अंदर आगे ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है।